हेलो वीवर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेडियोग्राफ के इंटरप्रिटेशन के बारे में, यानी कि जो डेंटल रेडियोग्राफ्स हैं, स्पेसिफिकली डेंटल रेडियोग्राफ्स की उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो किस तरह से होती है और हमें कैसे पता लगेगा कि जो हम रेडियोग्राफ देख रहे हैं कि वो ऊपर के दांतों का है, यानी कि अपर टीथ का है या लोअर टीथ का है, और वो राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है, और दांत में कैरीज लगी है या नहीं लगी है, और अगर लगी है तो वो कितनी डीप है, क्या हमें उसमें फिलिंग करनी चाहिए या फिर आरसीटी करनी चाहिए। तो ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो लास्ट तक आप बने रहें। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली वीडियो है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंटरप्रिटेशन आती ही नहीं है। इवन जो फ्रेशली ग्रेजुएट जितने भी डेंटिस्ट हैं उनमें मैं मानता हूँ काफ़ी, यानी कि 70 to 80% जितने भी डेंटिस्ट हैं उनको बहुत दिक्कत होती है कि रेडियोग्राफ की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, कैसे हमें सही से पता लगे कि हाँ हम जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे सामने ये रेडियोग्राफ है, मेन हम इसी की बात करेंगे। फ़िलहाल इसको हम हटा देते हैं। ये है मेन रेडियोग्राफ, इसको हम देखेंगे। इसमें हमें नॉर्मल भी चीज़ दिखाई दे रही है और एबनॉर्मल भी। एबनॉर्मल क्या है और नॉर्मल क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। ठीक है, जब तक हमें नॉर्मल एनाटमी का या नॉर्मल चीज़ों का नहीं पता होगा तो हम नहीं पता लगा पाएंगे कि क्या एबनॉर्मल है इस रेडियोग्राफ में। ठीक है, अभी देखने पर आपको लगेगा कि हाँ ये नॉर्मल है, मतलब जिसको इंटरप्रिटेशन नहीं आती, लेकिन जब हम बताएंगे तो आप अच्छे से इंटरप्रिटेशन करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि ये रेडियोग्राफ आपके अपर टीथ का है या लोअर टीथ का है। सबसे पहली चीज़ ये है कि रेडियोग्राफ तो आप उल्टा भी रख सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं, ओक्लूजल सरफेस नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जो नीचे वाले दांत होंगे उनकी ओक्लूजल सरफेस ऊपर जाएगी। तो हमें पता कैसे लगाना है, इसमें आपको ये एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ठीक है, ब्लैक साइड डॉट। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, तो ये जो डॉट है ये ऊपर की तरफ रहेगा हमेशा, यानी कि ऑक्लूजली रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये ऑक्लूजली है, तो हम ये हमारा रेडियोग्राफ जो है ये उल्टा नहीं है, सीधा है बिल्कुल। दूसरी चीज़ कि जो मोलर है, हमें मोलर की रूट्स को देखना है। ठीक है, मोलर की रूट्स को देखना है। जो अपर मोलर्स हैं उनकी 3 रूट्स होती हैं, जो लोअर मोलर्स हैं उनकी 2 रूट्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम पता लगाएंगे कि ये अपर है या लोअर है। तो सबसे पहली चीज़ हो गया हमें कि ये जो रेडियोग्राफ हमारे सामने है ये लोअर का है, लोअर टीथ का है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। तो हमने जो अभी ये आपको डॉट बताया है, ये डॉट हमेशा डॉक्टर अपनी तरफ रखता है और ऑक्लूजली रखता है। तो ये देखो अभी ये डॉट हमारी तरफ है और ऑक्लूजली है, और इसमें देखेंगे आप प्रीमोलर दिख रहा है, तो हम प्रीमोलर आगे रखेंगे, आगे से पीछे की तरफ जाएंगे ना। ठीक है, तो प्रीमोलर आगे होता है तो हम इसको अपनी तरफ रख के जब हम देखेंगे तो ये पेशेंट का जो है ये लेफ्ट साइड का है, क्योंकि ये हमारी राइट साइड में आ रहा है, तो पेशेंट का ही लेफ्ट साइड का रेडियोग्राफ है। सबसे पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे इसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हम इस तरह से, जो अगर हमें इंटरप्रिटेशन लिखनी भी होती है तो हम इस तरह से लिखते हैं, अ रेडियोग्राफिक फिल्म कंटेनिंग या हैविंग 4 टीथ। ठीक है, कंप्लीटली विजिबल लाइक रिटेन्ड डेसिडुअस एंड 6 परमानेंट 6 एंड इनकम्प्लीटली विजिबल प्रीमोलर। क्योंकि प्रीमोलर पूरा दिख नहीं रहा है, और जो इसमें 7 है 7 भी इसमें कंप्लीट नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, पार्शियली विजिबल। ठीक है, इनकम्प्लीटली विजिबल बोलेंगे इन्हें, और जो हमें पूरे पूरे दिख रहे हैं वो। हमने इसे रिटेन क्यों बोला है आप देख सकते हैं, जो हमने क्लिनिकल देखा था पेशेंट को तो उसमें प्रीमोलर एक गायब था, और ये जो टूथ था ये पूरी इसकी एनाटमी डेसिडुअस थी, डेसिडुअस टीथ की थी। तो हमें शक हुआ, तो इसीलिए हमने रेडियोग्राफ किया। जब हमने रेडियोग्राफ किया तो हमें कंफर्म हो गया कि ये डेसिडुअस ही है। क्यों? क्योंकि इसकी रूट भी रिजॉर्व है, बहुत छोटी छोटी रूट्स हैं। ठीक है, और जो प्रीमोलर है वो कंजेनाइटली मिस है, वो है था ही नहीं पेशेंट के। ठीक है, रेडियोग्राफ में भी नहीं है और क्लिनिकली भी कहीं को नहीं था। तो ये हमें पता लग गया कि रिटेंड डेसिडुअस है। ठीक, तो हमें ये पता लग गया कि इसमें कौन कौन से दांत हमें विजिबल हो रहे हैं, ये किस साइड का है, और ये अपर है या लोअर है। तो सबसे पहली चीज़ ये देखी हमने कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये अपर है या लोअर, तो वो ऑक्लूजल डॉट से पता लगेगा और मोलर की रूट्स से पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है हम देखेंगे कि राइट साइड का लेफ्ट का, तो वो भी हमें किससे पता लगेगा, मेन ऑक्लूजल डॉट से पता लगेगा। और प्रीमोलर जो होते हैं आगे की साइड होते हैं, मोलर पीछे की साइड, तो हम उसी
जो है तरह से इसको रखेंगे और देखेंगे तो ये जो है लेफ्ट साइड का है। अब हम देखेंगे कि इसमें एबनॉर्मल क्या है। फर्स्ट चीज़ आपको हमने बता दी है कि इसमें एक एबनॉर्मलिटी ये है कि इसमें रिटेन्ड डेसिडुअस मोलर है। ठीक, यानी कि जो रिटेन्ड डेसिडुअस ई, इसे बोलेंगे ई, सेकंड मोलर। ठीक है, तो ई इसमें मौजूद है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि अब जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो डेसिडुअस टूथ है उसमें यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, ये इतना ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यानी कि ये वाइट है और ये ब्लैक दिख रहा है। ये इतना हिस्सा इसका वाइट दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। तो वाइट जो हिस्सा दिखता है उसको रेडियो ओपेक बोलते हैं, और जो ब्लैक या ग्रे कलर का थोड़ा सा दिखता है, मतलब ब्लैक ब्लैक जो दिखता है, डार्क ग्रे या ब्लैक इसको बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं रेडियोल्यूसेंट एरिया। ठीक है, रेडियोल्यूसेंट एरिया उसे बोलेंगे कि वहाँ से जो है रेज, जो एक्सरेज होती हैं वो पास हो जाती हैं, यानी कि सॉफ्ट हो जाता है वो हिस्सा, तो वहाँ से एक्सरेज पास हो जाती हैं। और जो रेडियो ओपेक है वहाँ से जो जो आपकी एक्सरेज होती हैं वो पार नहीं होती, वो क्रॉस नहीं कर पाती हैं इस। ठीक है, तो हमें ये दिख गया है रेडियोल्यूसेंट एरिया। और एक ये आप बीच में देख रहे होंगे इस तरह से, यहाँ पे रेडियोल्यूसेंट एरिया, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। तो ये क्या क्या है, क्या दिख रहे हैं रेडियोल्यूसेंट एरिया और रेडियो ओपेक एरिया क्या है, तो वो हम बताते हैं। जो इसमें ज़्यादा वाइट वाला एरिया जो दिख रहा है, ये एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाइट एकदम। ठीक है, तो ये रेडियो ओपेक जो एरिया है ये होता है इनेमल। इसके नीचे जो थोड़ा सा हल्का सा इससे थोड़ा सा दबा हुआ है वो भी रेडियो ओपेक है, वो डेंटिन होता है। फिर अंदर की तरफ ये इस तरह से जो एम शेप में आ रहा है यहाँ पर, और इसमें सीधा सा जा रहा है, फिर रूट के अंदर जा रहा है, तो ये होता है आपका पल्प टिश्यूज़। ठीक है, यानी कि रूट कैनाल्स में या पल्प चेम्बर, इतने हिस्से को हम बोलेंगे ये पल्प चेम्बर है आपका। यहाँ पे जो रूट के अंदर जा रहा है रूट कैनाल्स हैं। ठीक है, तो ये होती है पल्प और ये रूट कैनाल होती हैं, इसके अंदर पल्प होती है। तो ये सारा आपका सॉफ्ट टिश्यूज होता है जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो हमें ये तो सारा ये रेडियो ओपेक है, यहाँ पे कहीं किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी हमें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ यहाँ पर आ रही है। तो क्या है, ठीक है, तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम इस तरह से बोलेंगे कि अ रेडियोल्यूसेंट एरिया इन द डिस्टल ऑफ ई, यानी कि रिटेन्ड डेसिडुअस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑक्लूजल सरफेस, ठीक है, क्रॉसिंग द इनेमल एंड डेंटिन, इन्वॉल्विंग इनेमल एंड डेंटिन। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा, ठीक है, इन्वॉल्विंग द इनेमल एंड डेंटिन। ठीक है, कंटिन्यू फ्रॉम द ऑक्लूजल सरफेस अप टू द डेप्थ, हार्ड डेप्थ ऑफ द डेंटिन। ठीक है, तो ये क्या है, सजेस्टिव ऑफ कैरीज। ठीक है, सजेस्टिव ऑफ कैरीज। तो ये क्या है, ये रेडियोल्यूसेंट एरिया। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो ये रेडियो ओपेक एरिया है ये यहाँ तक कंटिन्यू है, उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया। ये देखिए आप, ये पूरा कंटिन्यू जा रहा है लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, तो जब ये डिसकंटिन्यू हो जाता है, यहाँ पे रेडियोल्यूसेंट एरिया आ जाता है, तो ये क्या होता है, कैरीज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक ये होता है एकदम, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई है। अभी आप यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी रेडियोल्यूसेंट एरिया आ जाता है, लेकिन ये जो है ना इसका एक कंटिन्यू रहता है। इसका एक जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी जो आउटलाइन है ये पूरी कंटिन्यू रहती है, तो वो कैरियस नहीं होता है, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। वो सर्वाइकल बर्न होता है, वो रेडियोग्राफिक एरर होता है थोड़ा सा। ठीक है, कभी कभी दांत ओवरलैप भी कर जाते हैं, वो भी, उसकी भी रेडियोल्यूसेंसी कभी कभी आ जाती है, और ये सर्वाइकल बर्न होता है, ये एक रेडियोग्राफिक एरर होता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये रेडियोल्यूसेंट एरिया है, तो ये कैरीज है। अब आप देखेंगे ये कहाँ तक जा रही है, इसने इनेमल और डेंटिन को इन्वॉल्व किया है बट पल्प को नहीं किया। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर इतने एरिया में यहाँ पर एक वाइट सा ये पोर्शन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी डेंटिन कुछ बची हुई है, यानी कि इसने पल्प को इन्वॉल्व नहीं किया है। तो इस दांत में हम ना तो पल्पोटमी करेंगे ना ही पल्पेक्टमी करेंगे। इस दांत में हमने सिर्फ क्या किया है, हमने दांत को जितना भी कैरियस लीजन था उसको एक्सकेवेट किया स्पून एक्सकेवेटर से, जितना भी सॉफ्ट पार्ट था। उसके बाद में थोड़ा सा इसको रिफाइन किया, हमने डिफाइन किया अच्छे से राउंड बर से, और उसके बाद हमने इसमें जो है बैंड लगा करके बहुत अच्छे से क्लास 2 रेस्टोरेशन किया, जीआईसी रेस्टोरेशन किया था। और पेशेंट जो है बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, बाद में फॉलोअप के लिए भी पेशेंट आया। तो इस तरह से हम इसको पहचानेंगे कि हमारी कैरीज कहाँ तक जा रही है। अगर यही कैरीज हमारी, अगर ये पूरा डेंटिन इन्वॉल्व करने के बाद पल्प को बिल्कुल टच कर लेती, तो फिर हम इसमें, या अगर ये डेसिडुअस टूथ है तो हम इसमें पल्पेक्टमी करते,
या पल्पोटमी करते। और अगर यही दांत आपका जो है परमानेंट होता है, यानी कि इस ई की जगह पर अगर ये वाला दांत होता, यानी कि परमानेंट 6 होता, तो हम इसमें जो है अगर इन्वॉल्व होती पल्प तो आरसीटी करते, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और अगर पल्प इन्वॉल्व नहीं होती तो हम इसमें फिलिंग करते। जो डेसिडुअस टीथ होते हैं उनमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं होता है, उनमें जो है करते हैं हम पल्पोटमी एंड पल्पेक्टमी kind of root canal treatment, but it's not a root canal treatment, it's called पल्पोटमी और पल्पेक्टमी इन डेसिडुअस टीथ। इन परमानेंट टीथ इट्स कॉल्ड रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा पल्प उसमें भी निकालते हैं, लेकिन इसमें पूरा पल्प निकालने के बाद हम इसमें जो है गट्टा पर्चा फिल कर देते हैं, और डेसिडुअस टीथ में हम गट्टा पर्चा को फिल नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको पता लगाना है कि हमारा जो रेडियोग्राफ है वो कौन सा है, अपर है या लोअर है, राइट है या लेफ्ट है, और कौन कौन से दांत उसमें विजिबल है, और किस दांत में क्या एबनॉर्मेलिटी आ रही है। ठीक है, हम एक एक चीज़ को देखते हैं। ठीक, उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि ये जो लाइन जा रही है यहाँ पर, ये ब्लैक सी एक रेडियोल्यूसेंट लाइन आ रही है, फिर उसके साइड में एक वाइट आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पीडी जो रेडियोल्यूसेंट लाइन होती है वो पीडीएल स्पेस होता है, और जो वाइट वाली होती है वो लेमाइना ड्यूरा होता है। तो इस तरह से हम आगे भी आपको बताते रहेंगे किस तरह से आपको इंटरप्रिटेशन करनी है। तो क्या होता है, जो लेमाइना ड्यूरा सीधा सीधा जा रहा है, कंटिन्यू रहता है, तो वो एकदम नॉर्मल माना जाता है, और जब लेमाइना ड्यूरा डिसकंटिन्यू होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ उसमें जो है एबनॉर्मेलिटी है। हो सकता है टूथ टेंडर हो, टीओपी हो उसमें, तो अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस भी होता है, सजेस्टिव ऑफ अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस होता है, वाइडनिंग ऑफ पीडीएल अगर हो जाता है, तो अगर कोई कैरियस भी नहीं है तो उसमें कभी कभी ट्रॉमा हो जाता है, ऑक्लूजली ट्रॉमा होता है। ठीक है, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन हो जाता है, तो उसमें वाइड हो जाते हैं पीडीएल स्पेस। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि हमारा जो रेडियोग्राफ है वो कौन सा है, किस साइड का है, उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज़ है, और क्या ट्रीटमेंट प्लान होगा। जब तक आपका रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन अच्छा नहीं होगा तब तक आपका ट्रीटमेंट प्लान भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, इसी तरह की हम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, और हम भी सीखते रहेंगे। तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।